नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अबू धाबी में बनाए इजाजत लगे बोट पर लगेगा जुर्माना, 8,000 दिरहम तक की सजा। सऊदी एक्सचेंज ने ईद अल अदा की 6 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। यूएई में गर्मी बढ़ी, बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ना हो सकता है जानलेवा, पुलिस की सख्त चेतावनी। दुबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी, पैसेंजर्स घबराए। शारजाह में पेट्रोकेमिकल और फाइबर ग्लास फैक्ट्री में लगी आग, अबू धाबी में भी हादसा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। अबू धाबी में बिना इजाजत लगे बोट पर लगेगा जुर्माना, 8,000 दिरहम तक की सजा। अबू धाबी के अधिकारियों ने अवैध तरीके से लगाए गए बिल बोर्ड्स और साइनेज को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने बिना परमिट या खत्म हो चुके परमिट के साथ कोई विज्ञापन बोर्ड लगाया या इस्तेमाल किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी के अनुसार ये नियम 2012 के कानून नंबर 2 के तहत लागू किया गया है, जिसका मकसद शहर की सुंदरता, स्वच्छता और सार्वजनिक जगहों की गुणवत्ता को बनाए रखना है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया के जरिए इस चेतावनी को साझा किया है और कहा है कि जो लोग नियमों को बार बार तोड़ते हैं उन पर जुर्माना लगातार बढ़ाया जाएगा। पहली बार नियम तोड़ने पर 2,000 दिरहम, दूसरी बार 4,000 दिरहम और तीसरी बार या उससे अधिक बार गलती करने पर 8,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी तरह का विज्ञापन या साइनेज लगाने से पहले सही परमिट जरूर ले, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। सऊदी एक्सचेंज ने ईद अल अदा की 6 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं उस पल के लिए जब मुसलमान दुनिया भर में आसमान में अर्धचंद्र यानी कि नया चांद देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी से तय होगा कि इस साल ईद अल अदा की तारीख। ईद अल अदा, जिसे बलिदान का त्योहार भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक बड़ा पर्व है। यह हज के मौसम से जुड़ा होता है जब लाखों श्रद्धालु मक्का में इकट्ठा होते हैं। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को देश भर के लोगों से अपील की थी कि वो मंगलवार 27 मई इस्लामी तारीख 29 धू अल कदा 1446 AH की शाम को चांद देखने की कोशिश करे। हालांकि सरकार ने अभी ईद की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन सऊदी एक्सचेंज यानी तदावुल ने अपने ईद अल अदा के अवकाश का शेड्यूल जरूर जारी कर दिया है। उनका कहना है कि 4 जून यानी 8 धू अल हिज्जा को ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी और इसके बाद बाजार 11 जून यानी 15 धू अल हिज्जा से फिर से खुलेगा, यानी कुल 6 दिन का बाजार बंद रहेगा। अगर मंगलवार को चांद नहीं दिखा तो 29 मई से धू अल हिज्जा शुरू होगा और ईद शनिवार 7 जून को मनाई जाएगी। लेकिन अगर चांद दिख गया तो 28 मई से धू अल हिज्जा शुरू होगा और ईद शुक्रवार 6 जून को होगी। यूएई में गर्मी बढ़ी, बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ना हो सकता है जानलेवा, पुलिस की सख्त चेतावनी। यूएई में गर्मी का पारा तेजी से चढ़ने लगा है और इसी को देखते हुए अबू धाबी पुलिस ने माता पिता और गाड़ी चलाने वालों को एक जरूरी चेतावनी दी है। बच्चों को कभी भी अकेला कार में ना छोड़े, खासकर गर्मी के मौसम में। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जल्दी में दुकान चले जाते हैं या कोई छोटा काम निपटाने के लिए बच्चों को कार में ही छोड़ देते हैं, लेकिन यही लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अगर कार लॉक हो गई या बच्चा छोटा है तो खुद बाहर नहीं आ सकता तो कुछ ही मिनटों में कार का तापमान इतना बढ़ जाता है कि दम घुट सकता है या ऑक्सीजन की कमी से बच्चा बेहोश हो सकता है। अभी हाल ही में यूएई में तापमान 51.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सोचिए इतनी गर्मी में बंद कार के अंदर का माहौल कितना खतरनाक हो सकता है। पुलिस का कहना है कि अगर बच्चा गलती से गाड़ी के गियर से छेड़छाड़ कर दे तो हादसा भी हो सकता है। इसके अलावा कार में अकेले बच्चा हो तो चोर या अपराधी भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। यूएई का कानून भी इस तरह की लापरवाही को माफ नहीं करता। वादमा कानून के तहत ऐसे मामलों में 5,000 से 10,000 दिरहम तक का जुर्माना, जेल की सजा हो सकती है। अगर किसी बच्चे की जान खतरे में पड़ती है तो सख्त कार्रवाई तय है।
एक मामला पिछले साल का है जब एक 7 साल का बच्चा गाड़ी में ही छूट गया और उसकी मौत हो गई क्योंकि ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था उसे स्कूल ड्रॉप करने के बाद भूल गया। वहीं 2022 में भी एक 2 साल का बच्चा कार के अंदर बंद हो गया था जब उसकी मां किराने की दुकान गई थी और गलती से चाबी कार में ही रह गई थी। दरवाजे लॉक हो गए और उसे मदद के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। इसीलिए पुलिस ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही न करें। गर्मी में कुछ मिनट की भूल जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। दुबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी, पैसेंजर्स घबराए। नई दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से शाम 5 बजे उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI2205 को दुबई जाना था, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों की वजह से फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट हो गई। सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि फ्लाइट में बैठने के बाद पैसेंजर करीब 90 मिनट तक बिना लाइट के प्लेन में बैठे रहे। ऐलान किया गया कि बिजली चली गई है और टेक्निकल टीम को इसे ठीक करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन दिक्कत खत्म होने के बजाय बढ़ती रही। 2 घंटे तक पैसेंजर प्लेन में बैठे बैठे बेचैन हो गए। कुछ लोगों को घुटन होने लगी और डर लगने लगा। कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें अब सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे में कुछ पैसेंजर्स खुद ही प्लेन से उतरने लगे। इसके बाद क्रू मेंबर्स को फिर से हैंडबैग चेक करना पड़ा और यात्रियों को शांत रखने की जिम्मेदारी भी क्रू पर ही आ गई। पानी और नाश्ता देकर उन्हें शांत करने की कोशिश की गई। पायलट ने बाद में बताया कि बाहर से मिलने वाली बिजली फिर से फेल हो गई है, इसीलिए फ्लाइट में और देरी होगी। आखिर में सभी यात्रियों को प्लेन से उतार दिया गया। शारजाह में पेट्रोकेमिकल और फाइबर ग्लास फैक्ट्री में लगी आग, अबू धाबी में भी हादसा। रविवार को शारजाह के अल साजा इलाके में एक पेट्रोलियम और फाइबर ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। सिविल डिफेंस की टीम ने तेजी से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और उसे पास की दूसरी फैक्ट्रियों तक फैलने से रोक दिया। अधिकारियों ने लोगों से कहा कि अगर कभी ऐसी इमरजेंसी हो तो तुरंत 997 नंबर पर कॉल करें। इसी दिन एक और घटना अबू धाबी के मुसाफा इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। वहाँ एक गोदाम में आग भड़क गई। वहाँ भी आग बुझा दी गई और आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया ताकि कोई भी नुकसान ना हो। राहत की बात यह है कि दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। याद दिला दें कि पिछले महीने शारजाह के अल नहदा में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। उसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए थे। आग बिल्डिंग की 44वीं मंजिल पर लगी थी और काफी नुकसान भी पहुंचा था। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.70 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.71 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.21 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.30 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.41 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.63 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.69 भूटानी करेंसी थी। तो क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो देखिए दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 305.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 306.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7089 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 373.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8664 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 374.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 403.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 404.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9360 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक हुए दिरहम में 23.18 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.16 रुपया था। वहीं आज एक हुए दिरहम में 36.97 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.07 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक हुए दिरहम में 33.01 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.10 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक हुए दिरहम में 76.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक हुए दिरहम में 23.11 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.17 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।